दोस्तों 15,000 से भी कुछ अरसे पहले हिमालय के पर्वतों के ऊपरी भाग में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आए थे, क्यों आए थे और उनके पूर्वज कौन थे, लेकिन वे बड़े ही अद्भुत थे। इसीलिए लोग वहां पर जमा होने लगे। लोगों को लगा कि शायद वे कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे बस यूं ही बैठे रहे, बिना हिले डुले, बिना कुछ भी किए। लगभग सभी लोग चले गए, बस 7 लोग ही वहां पर रुके। इन 7 लोगों ने ये पहचाना कि ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बस यूं ही बैठा रह सकता है जो भौतिक प्रकृति से परे हो चुका हो। उन लोगों ने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी कि प्रथम योगी। दोस्तों, इस तरह से पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु कहा गया। और जो 7 लोग वहां पर रुके थे वे सप्त ऋषि कहलाए। उन 7 ऋषियों से अन्य धर्मों का जन्म हुआ। वे आदि योगी स्वयं भगवान शिव थे, जो स्वयं उत्पन्न हुए। उनका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। और हिमालय के जिस स्थान पर वे प्रकट हुए वो कैलाश पर्वत था, जिसके रहस्यों का पता आज भी वैज्ञानिक लगा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत है। हिमालय से ही हम सभी भारतीयों की सांस में सांस है, क्योंकि हिमालय ही पूरे भारत का वातावरण नियंत्रित करता है। हिमालय हमें दूसरे देशों से भी बचाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैलाश तो हिमालय में ही है, लेकिन कई और पर्वतमालाएं हैं जो हिमालय के आगोश में हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन, ऑस्ट्रिन केटू। इन सारे पर्वतमालाओं की अपनी अलग ही विशेषता है। ऐसी तमाम पर्वतमालाओं और विशेषताओं से मिलकर बनता है हिमालय, यानी कि हिमकालय। दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे ज्यादा रहस्यमयी आश्चर्यों से भरा हुआ है। कैलाश पर्वत के सामने तो 7 आश्चर्य, जिन्हें हम 7 वंडर्स कहते हैं, वे भी बेकार हैं। क्योंकि अगर आप कैलाश पर्वत को ध्यान से देखेंगे तो आपको कैलाश पर्वत में उन 7 आश्चर्यों के गुण देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो इसकी बनावट को लेकर हो, चाहे रंग रूप को लेकर, सारी विशेषताओं में कैलाश पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। और जहाँ देवों के देव महादेव रहते हों, वो इन तमाम आश्चर्यों से परे है। दोस्तों, पहले सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहाँ वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। दोस्तों, कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। लेकिन जहां वे रहा करते थे वहां अभी भी ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्य छिपे हैं, जिन्हें देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं भी हैरान हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के अनेकों रहस्य हैं, जिनके बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन जाएगा। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैलाश पर्वत से ओम की आवाज क्यों आती है। क्या कैलाश पर्वत मनुष्य ने बनाया है? कैलाश पर्वत पर कोई भी वैज्ञानिक या रिसर्च करने वाला चढ़ क्यों नहीं पाता? क्या कैलाश पर्वत पिरामिडों से बना है? कैलाश पर चमकने वाली रहस्यमय रोशनी क्या है? क्या कैलाश पर्वत में कोई सभ्यता थी जो समय के चलते समाप्त हो गई? दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत के अंदर 5 ऐसे दिव्य शहर हैं जिन्हें वैज्ञानिक आधुनिक मशीनों या फिर सैटेलाइट की सहायता से भी ढूंढ नहीं पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सारे रहस्यों के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए, पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव यूनिवर्स में डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशक की भूमिका निभा रहे हैं। जब जब इस संसार में पाप ओवर कंट्रोल हो गया तब तब भगवान शिव ने संसार में बढ़ रहे पाप को कंट्रोल किया। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने हिंदू धर्म के मुताबिक विवाह किया। वे भूत प्रेत, गढ़, देवी देवताओं और असुरों के साथ बारात लेकर माता पार्वती के पिता राजा हिमावन के घर पहुँचे थे। आपने देखा होगा कि जैसे वो भस्म लगाए योगी के रूप में रहते हैं, वो एक वैराग्य और एक त्याग का
का प्रतीक है। दोस्तों, उन्होंने विवाह करने के लिए भगवान चंद्रशेखर का रूप रखा, जो ब्रह्मांड में पुरुष की सर्वोत्तम सुंदरता थी। ऐसा स्वरूप न आज तक किसी का हुआ है और शायद न होगा। शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते थे और कैलाश पर्वत भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। दोस्तों, शिव की शक्ति के सबूत हमें अपने वेदों में ही मिल जाते हैं और शिव का निवास आज भी सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत को हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही बड़े रहस्य सामने आने लगते हैं। आज तक कैलाश पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया। एक पर्वत होने के कारण इस पर चढ़ने की कोशिशें तो बेहद ही कम हुई हैं, लेकिन जितनी भी कोशिशें हुई वे सब असफल रही। वेदों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि शिव जी से मिलने का रास्ता कैलाश पर्वत में ही छुपा हुआ है, इसलिए इस पर सिर्फ वही जा सकता है जिसकी आत्मा बेहद ही शुद्ध हो। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि कैलाश पर्वत बेहद ही रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसका असर आसपास भी पड़ता है और यहाँ उम्र बड़ी तेजी से बढ़ने लगती है। वैज्ञानिकों ने ये पाया कि इसके आसपास नाखून बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर एक ऐसी गुफा है जिसमें से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं? क्या आप जानते हैं इस गुफा के बारे में? दोस्तों, शिव पुराण की एक कथा में कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि कैलाश में एक बहुत ही रहस्यमयी गुफा है जहाँ सिर्फ भगवान शिव को जाने की इजाजत है। उनके अलावा इस गुफा में और कोई भी जा नहीं सकता। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उनके गले में ये मुंडों की माला क्यों है। भगवान शिव ने बताया कि इस मुंडों की माला में ये सारे के सारे सिर आपके ही हैं। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर अपने शरीर को त्याग चुकी हैं। अभी भी इस माला में एक सिर की कमी है। आपके इस जन्म के बाद ये माला पूरी हो जाएगी। इस प्रकार 108 मुंडों की माला पूरी हो जाएगी। फिर माता सती अपना अगला जन्म माँ पार्वती के रूप में लेती हैं और इस जन्म में उन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, ये गुफा वही है जिसमें भगवान शिव उन मुंडों की मालाओं को धारण कर ध्यान किया करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि कैलाश पर्वत पर गुफाएं हुआ करती थी जिनमें भगवान शिव ध्यान किया करते थे। मित्रों, कैलाश पर्वत दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा रहस्यमय भी है और पूरी दुनिया में भगवान शिव के होने का सबसे बड़ा जिंदा सबूत कैलाश पर्वत ही है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6638 मीटर है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव माना जाता है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर शोध किए और सबको हैरान कर देने वाले परिणाम देखने को मिले। कई बार चीन ने अपनी फुली ट्रेन्ड टीम को कैलाश पर्वत के रहस्य को पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन उनकी टीम ने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कैलाश पर शोध कर चुके कई वैज्ञानिक बताते हैं कि कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। कोई कहता है कि कैलाश पर्वत बहुत सारे पिरामिडों से मिलकर बना है और वो खुद भी एक पिरामिड है। कई वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि कैलाश अंदर से खोखला है और उसके अंदर एक नई दुनिया है जहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर सिर्फ सिद्ध पुरुष जा सकते हैं जिनमें दैवीय शक्तियाँ होती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के चारों ओर पहले समुद्र होता था। इसके रशिया से टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। यह घटना लगभग 10 करोड़ साल पहले घटी थी। ये एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहते हैं। एक्सिस मुंडी यानी कि दुनिया की नाभि, आकाशीय ध्रुव या फिर भौगोलिक ध्रुव। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों और धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने पाया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कई देशों ने तो कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर के जरिए भी चढ़ने की कोशिश की, जिसमें से चीन भी एक है, लेकिन उनकी ये कोशिश बेकार रही क्योंकि जब कैलाश के पास कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसके सारे यंत्र काम करना बंद कर दिए। वैज्ञानिकों ने डर कर अपना प्लान कैंसिल कर दिया। दोस्तों, अब तो वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि कैलाश पर्वत पर जरूर कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपने पुत्र भगवान गणेश का सिर काट दिया था।
बाद में माता पार्वती के जिद करने पर उन्होंने हाथी के बच्चे के सिर को प्रत्यारोपित कर भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था। दोस्तों इसे आप क्या कहेंगे? वास्तव में एक प्रकार की न्यूरो सर्जरी थी जिसे भगवान शिव ने किया और गणेश जी को पुनर्जीवित किया। वास्तव में आदिकाल में भारतीय विज्ञान बहुत ज्यादा विकसित था। एक आदमी के धड़ पर हाथी का सिर लगाकर मरे व्यक्ति को जीवित कर देना एक असंभव कार्य है। एक व्यक्ति जो इस प्रकार के कार्य करेगा उसे भगवान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोस्तों तिब्बत में स्थित रहस्यमयी कैलाश पर्वत के बारे में सब जानते हैं। एक बार मिलारेपा नामक बौद्ध योगी ने कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने का निश्चय किया। वे हिम्मत करके रास्ते की सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट ऊंचाई पर चढ़ गए। योगी के मन में कैलाश पर्वत के रहस्य को जानने की अद्भुत जिज्ञासा थी। बताते हैं कि बौद्ध योगी मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के पश्चात मिलारेपा ने जो कुछ भी चमत्कारिक दृश्य कैलाश पर्वत पर देखा तो मिलारेपा निशब्द हो गए। उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मिलारेपा कैलाश पर्वत की दिव्यता को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाए। कैलाश पर्वत दिव्य स्थान है जो दिव्यता और भव्यता के दुर्लभ रहस्यों से भरा है। दोस्तों इसलिए कैलाश पर्वत के वर्णन को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत में देवों के देव महादेव स्वयं निवास करते हैं। इसीलिए कैलाश पर्वत की दिव्यता की व्याख्या कर पाना कोई सरल कार्य नहीं है। भगवान शिव के कैलाश पर्वत में बसने का रहस्य। दोस्तों जब कभी भी कैलाश पर्वत की चर्चा होती है तो हर शख्स कहता है कि कैलाश पर्वत में महादेव विराजमान है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसका असली सच क्या है। दोस्तों इस बात की पुष्टि करने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों में नजर डाली तो हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत के बारे में अलग से दिया गया है, जहां कैलाश पर्वत की संपूर्ण महिमा बताई गई है। इन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव का निवास स्थान रहा है। दोस्तों अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना? इस बात के पीछे का रहस्य क्या है? दोस्तों साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती के केंद्र में होने के कारण ही भगवान शिव ने इसे अपना निवास स्थान बनाया, ताकि इस जगह से महादेव समग्र संसार को संचालित कर सके। कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। दोस्तों आप कैलाश पर्वत को देखेंगे तो पाएंगे कि कैलाश पर्वत अन्य पर्वत की तुलना में बिल्कुल अलग है। कैलाश पर्वत पिरामिड नुमा दिखाई देता है, जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से बनाकर यहाँ रख दिया, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसी दिव्यता अन्य पर्वतों में नहीं मिलती। दोस्तों साधु संत बताते हैं कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं आदि शक्ति माता पार्वती ने अपनी तपस्या से की थी। इसलिए कैलाश पर्वत पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती हैं। कैलाश पर्वत पर ना पहुंच पाने का रहस्य। दोस्तों भौगोलिक विशेषज्ञों के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिस वजह से कैलाश पर्वत पर पहुंचना बहुत ही असंभव है। कुछ जानकार बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को दिशा भ्रम हो जाता है और वह कैलाश पर्वत पर चढ़ते समय यह भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत अपने ही स्थान पर कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं और कभी बाएं सरकता हुआ दिखाई देता है, जिस भ्रम के कारण पर्वतारोही वहां पहुंचने का साहस नहीं कर पाते। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्तियां कैलाश पर्वत के रहस्य को उजागर होने नहीं देती, इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़कर विजय कर पाना असंभव हो जाता। दोस्तों भगवान शिव के निज स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन पर आज भी कई बड़े वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। दोस्तों कैलाश पर्वत की चोटी पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है, इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है।
और इसका आकार चंद्रमा के समान है। यह दोनों झीलें यहाँ पर कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से कैलाश को अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के नजदीक में स्थित मानसरोवर की उत्पत्ति के बारे में एक पौराणिक कथा है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है कि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि कैलाश पर्वत पर शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण सारी नदियां सूख गई थी और इन ऋषियों को स्नान आदि करने के लिए बहुत दूर मंदाकिनी तक जाना पड़ता था। ऋषियों की प्रार्थना और ब्रह्मा जी ने अपने मानसिक संकल्प से पर्वत के निकट एक सरोवर का निर्माण किया और बाद में स्वयं हंस रूप में होकर इसमें प्रवेश किया था। इस प्रकार यह झील सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुआ था। इसी कारण इसे मानसरोवर कहते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी की एक तरफ उत्तरी ध्रुव है और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव है और इन दोनों ध्रुवों के बीच में है हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, शिव स्थान कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है, जो कि हिमालय के उत्तर में स्थित है। तिब्बत गुरु कहते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव रहता है। 22,068 फीट समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत चहुमुखी आकार का है, जहां पर सभी प्रकार के कंपास काम करना बंद कर देते हैं। कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, जहां से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं, सतलज, सिंधु, घाघरा और ब्रह्मपुत्र, जो कि कैलाश पर्वत को चारों भागों में विभाजित करती हैं। कैलाश पर्वत पर समय बहुत जल्दी से बीतता है। अगर कोई कैलाश पर्वत या उसके आसपास चला जाए तो उसके नाखून व बाल बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इस रहस्य का पता भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि जैसी आवाजें आती हैं। यहाँ आने वाले दार्शनिक और पर्यटक ये आवाजें सुनते हैं। ये आवाजें कहाँ से आती हैं, अभी तक इसका स्रोत नहीं पता चल पाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्ति का वास है। यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं। कई तपस्वी आज भी यहाँ पर तप करते हैं। उन्हें खलल ना पड़े, इसलिए कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता है तो कोई न कोई अड़चन जरूर आ जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे हुए हैं। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शगरीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यहाँ से ही सबका भाग्य निश्चित होता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अमर होने का राज छिपा है। दोस्तों, हिमालय में इसकी ठीक जगह किसी को भी नहीं पता। ये इंडिया में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी काफी ज्यादा फेमस है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। तिब्बत में लोगों के बीच ये स्थान काफी ज्यादा मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि की रामायण और महाभारत में ज्ञानगंज का जिक्र मिलता है और इन ग्रंथों में इसे सिद्धाश्रम कहा गया है। दोस्तों, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब होता है खुशियों का स्रोत। दोस्तों, आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ में नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद से इसे ढूंढा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे देखा नहीं जा सकता। दोस्तों, ज्ञानगंज में योगियों के अमर होने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान 1000 साल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी ऐसा कहा गया है। ज्ञानगंज में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर
कोई भी कंट्रोल नहीं है और न ही मौत पर उसका कोई वश चलता है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय निकले विष को भगवान शंकर ने पी लिया था। कहा जाता है कि भगवान शंकर ने उस विष को गले के नीचे नहीं जाने दिया। गले के नीचे न जाने देने का कारण था कि विष का शोषण आंतों के द्वारा किया जाता है। जब विष पेट में प्रवेश नहीं करेगा तो उसका प्रभाव भी शरीर पर नहीं होगा। लेकिन विष के प्रभाव के कारण शंकर जी का गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर जी को नीलकंठ भी कहते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर प्रायः अपनी साधना के लिए कैलाश पर्वत पर जाया करते थे। कैलाश पर्वत एक ऐसी ऊंची चोटी है जहां गर्मी के दिनों में भी तापमान काफी नीचे रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जैव प्रयोगशालाओं के लिए कम तापमान बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, ये सिर्फ मेरा मानना है कि भगवान शंकर ने ऊंचे पर्वत पर अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी थी, जिसमें भगवान शंकर विभिन्न प्रकार के शोध करते थे। शोध के बाद जब भगवान शिव कोई नई चीज या फिर तकनीक या फिर कोई अस्त्र खोज लेते थे तो वे कैलाश पर्वत के नीचे आते थे। उस समय राक्षस और देवताओं को मालूम होता था कि भगवान शंकर कोई न कोई नया अस्त्र या फिर शस्त्र खो चुके हैं, इसलिए राक्षस और देवता दोनों भगवान शंकर को खुश करने का प्रयास करते थे। भगवान शंकर की यह विशेषता देखने को मिलती है कि भगवान शंकर किसी को भी वरदान दे देते थे। उनके लिए न देवता प्रिय थे और न ही राक्षस। उन्होंने देवताओं और दैत्यों दोनों को अस्त्र एवं शस्त्र दिए थे। किसी के प्रति भगवान शंकर का कोई दुराभाव नहीं था। भगवान शंकर के त्रिनेत्र का भी वर्णन मिलता है। भगवान शंकर के माथे पर तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में यह भगवान शंकर का तीसरा नेत्र और कुछ नहीं था बल्कि भगवान शंकर की बुद्धि और विवेक का परिचायक था। भगवान शंकर द्वारा अपने शरीर में भभूत लगाई जाती थी। भभूत कार्बनिक पदार्थों को जलाकर बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थों को जलाने के बाद मिनरल पदार्थ के अवशेष रहते हैं। इनका शरीर पर प्रयोग कई प्रकार की बीमारियों से निजात दिला सकता है। दोस्तों, वास्तव में भगवान शंकर ने लोगों को सिखाया कि कैसे हम प्रकृति से प्राप्त चीजों से अपना उपचार कर सकते हैं, वो भी बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने अपने समय पर अनेक ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार, औषधि और युद्ध से संबंधित हथियारों की खोज की थी जिसका तोड़ पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं मिलता। उनके द्वारा किए गए शोध ऐसे थे जो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे थे, क्योंकि भगवान शिव चीजों को बहुत ही बारीक स्तर से समझते थे। इसीलिए भगवान शिव को आदि गुरु शिव कहा जाता है। आदि गुरु का अर्थ होता है सबसे पहला गुरु। दोस्तों, एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार कैलाश पर्वत पर चढ़ने का निश्चय किया। उसके बाद लॉरेंस डिसूजा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अभी वह आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। जब उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत चढ़ाई की यात्रा का वृत्तांत लोगों को बताया तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। डिसूजा ने बताया कि जब मैंने यात्रा शुरू की तो शुरू में सब सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करता रहा वैसे वैसे अचंभित करने वाले नजारे मेरे सामने आने लगे और कई तरह की घटनाएं होने लगी, जिससे मैं आश्चर्यचकित होने लगा। दोस्तों, अंग्रेज व्यक्ति ने यह भी बताया कि जब मैं यहाँ से कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकला था तो मेरी उम्र मात्र 30 वर्ष की थी और मेरे बाल पूरी तरह से काले थे, लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत पर चढ़ता गया वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते गए, चेहरे और हाथों पर झुर्रियां पड़ने लगी और साथ में मैंने अपनी शारीरिक क्षमता को बहुत ही कम पाया। अब मैं जवान से बूढ़ा लगने लगा था और जब मैंने अपने शरीर के इन परिवर्तनों को देखा तो मैं घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का फैसला बदल दिया। वैज्ञानिक कैलाश पर्वत की जलवायु को पर्वतारोहियों के अनुकूल नहीं मानते, इसलिए कोई भी वैज्ञानिक कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाता। दोस्तों, चीनी पर्वत होंगचो और लाहाचो का रहस्य। दोस्तों, देवों के देव महादेव का निवास स्थान यानी कि कैलाश पर्वत दो अन्य चो और लाहाचो चीनी पर्वतों के मध्य स्थित है। यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत के रहस्यों से प्रभावित हैं। इन दोनों पर्वतों से कई रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इन पर्वतों पर कोई अदृश्य शक्ति रहती है। कहने का तात्पर्य ये है कि यह दोनों पर्वत भी कैलाश पर्वत की तरह ही बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी हैं। मोक्ष प्राप्ति का रहस्य। दोस्तों, हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्मगुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो वह व्यक्ति रोग, शोक और भय से मुक्त हो जाएगा और उसके सभी पापों का नाश हो जाएगा। साथ ही ऐसा माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है। कैलाश धूप का रहस्य। दोस्तों, कैलाश पर्वत में एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिसे कैलाश धूप कहा जाता है। देवों के देव महादेव के प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। लोग कैलाश धूप को
संजीवनी वनस्पति समझते हैं, जिसको ग्रहण करने से व्यक्ति चिरंजीवी बन जाता है। कोंग काला दर्रा दोस्तों हिमालय की गोद में बसा है। कोंग काला दर्रा लद्दाख में स्थित है। इस जगह पर जाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि ये दर्रा बर्फ से ढका हुआ है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद एक सहमति बनी। इस सहमति के तहत दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर मोर्चा नहीं कर सकते, बल्कि दूर से ही इसकी निगरानी कर सकते हैं। उस समय से ये जगह बिल्कुल वीरान है। इस बारे में भारतीय लोगों का कहना है कि कुछ सिद्ध पुरुष कोंगला दर्रा पर जाते हैं, जहां उन्हें उड़न तस्तरी देखने को मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उड़न तस्तरी देखना चाहता है तो कोंगला दर्रा में इसे देख सकता है, क्योंकि इस जगह पर हर महीने एलियंस आते हैं। लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से एलियंस अपनी उड़न तस्तरी लेकर कोंगला दर्रे पर आते जाते रहते हैं। दोस्तों विज्ञान अब तक उड़न तस्तरी की पहेली सुलझा नहीं पाया है, इसलिए कोंगला दर्रे में एलियंस के आने जाने का रहस्य बरकरार है। गंगखर पुनसुम दोस्तों जानकारों की माने तो यह दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है और आज तक इस पर्वत के शिखर पर कोई भी पहुंच नहीं पाया है। दुनिया में ये इकलौता ऐसा पर्वत है जिसकी चोटी पर कोई भी चढ़ नहीं सका। ये पर्वत भूटान में है। इस पर्वत पर अर्धमानव यानी कि यति रहता है। कई बार पर्वतारोहियों सहित स्थानीय लोगों ने भी इसे देखा है। तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा करते हैं। वही तिब्बती लोग ऊंचे पहाड़ों को भगवान मानते हैं। इसके लिए भी लोगों को गंगखर पुनसुम की चोटी पर जाने की अनुमति नहीं है। टाइगर नेस्ट मठ दोस्तों ये मठ खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इस मठ के मध्य में एक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु पद्म संभव ने 3 साल 3 महीने 3 दिन और 3 घंटे तक कठिन तपस्या की थी। गुरु पद्म संभव दूसरे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाघिन पर चढ़कर गुरु पद्म संभव इस गुफा तक पहुँचे थे, अतः इसे टाइगर मठ के नाम से जाना जाता है। सन 1962 में मठ को बनाया गया, जो आज भी अवस्थित है। गुरु डोंगमार झील दोस्तों इस झील का संबंध गुरु पद्म संभव से है। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय लोगों के विरोध पर गुरु पद्म संभव ने झील के एक हिस्से पर हाथ रखा। इसके बाद से कड़ाके सर्दी के दिनों में भी यह झील कभी भी जमता नहीं है। बाकी पूरी झील जम जाती है। यह झील भी सदियों से स्थानीय लोगों के लिए जल का साधन है। गुरु पद्म संभव को तांत्रिक भी माना जाता है। तो मित्रों ये था हमारा आज का स्पेशल वीडियो। आपकी हमारी आज की इस वीडियो के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।